ओम शांति। 24 जुलाई 2026 बाबा का शकार मुरली। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना जहाड़ समाप्त होना है, इसीलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न: बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर: ऐसे संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोह ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए, किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि मीठी बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। यह बच्चों की बुद्धि में है, हर एक को यह समझाना है। हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में, रावण राज्य के बंधन में, यह बात बाप जानते और बच्चे जानते और न जाने कोई। तुम बच्चे को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वह बाप मिला। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं। तुम भी सिमरन करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। किसको सारी दुनिया सिमरन करती है? वह बाप आया है, यह तुम जानते हो। बाबा ने बार समझाया है। यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा है। बाबा परमधाम में आया हुआ है, कल्प अपने वादे अनुसार आता है। बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम योग है। बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हुआ हूँ, कल पहले मुसाफिर। यह भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद बुला देती है जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सतगति दाता एक ही सत्य गुरु है। सिख लोग भी गाते हैं, सत्य श्री अकाल पतित पावन गुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं कि है पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने के लिए। बड़े आदमी एक दो के पास से मिलने जाते हैं, उन्हें की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से अजियान के लिए बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी की। यह गुप्त वेश में कौन आया हुआ है यह तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूरदेश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्मधाम की रहने वाली यहाँ मुसाफिर बन आए पाठ बजाने के लिए। एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर यहाँ
वर्ल्ड में आते हम शांति धाम के मुसाफिर, 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते। आखिर यह अंत का समय तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। यह भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते, ऐसे तो नहीं श्री कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा स्थापना करते। बाप आते ही है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में, यह है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं, जो पावन थे वहीं पतित बने, सारे डिनाइस्टी सहित। तुम जानते हो हम जो ड्रीटी धर्म वाले थे वह अब रुद्र धर्म वाले बन गए। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। यह सब पिछाड़ी में बने, यह अल्पकाल का भभका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो सबको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बच्चे याद ना करें, कितना वंडर है, माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चों अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद करने नहीं देती। अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना, सब सुखी रहते। अभी तो सब दुखी। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है, लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उनमें क्या हुआ था यह किसकी बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि, आत्माओं का भी जहाड़ है। जहाड़ पहले नया होता है तो छोटी होती, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब ड्रीटी धर्म था तो कितनी छोटा जहाड़ था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बहल कहेंगे यह वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है यह पता नहीं। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है। इसीलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चे के ऊपर अत्याचार होते, तो माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए। देही अभिमानी जरूर बनना पड़े, हमको पावन तो जरूर बनना है, यह पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, हम स्वदर्शन चक्रधारी। यह नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते यह समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है, पावन यथार्थ पवित्र, काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए। मुझे बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए, नष्टो मोह बनना है। इस शरीर में भी मोह न रहे,
यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती तो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो चली लगानी पड़ती है। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ न कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को होती है, जानते हो। अब तो यह शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का वर्षा लेने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बनती है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण कैसे थे? इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। सारे सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, सूर्यवंशी में पहले पहले दास्य दासी बनते होंगे, वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियाँ आदि सूर्यवंशी में आते हैं वहीं 84 जन्म लेते। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते? विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चीज़ों में सारी नॉलेज सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगी कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी यह फैमिली है, दादा और बाबा। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, यह याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, पौत्रे का हक है। पूरा हिस्सा बांट कर लेते। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते। यह याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। यह बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिक न बने बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। यह सत्य नारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते। राधे की भगत होंगी तो कहेंगे राधे हाजिरा हजूर है। जिधर देखो राधे ही राधे। श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, शिव ही शिव है। यह गुड़ दहानी कर दिए। ईश्वर राधे श्री कृष्ण सब सर्वव्यापी है। यह सब ईश्वर के रूप में है। भगवान ने यह रूप धारण किए हैं। जिधर देखो उधर तो ही तो है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े। यह है बिकारी पति दुनिया। सतयुग है निबिकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे है ना, वह कैसे पैदा होंगे? सवाल ही यह पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हैं।
यह नहीं बताते कि इतने मरे, तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले तो यह निश्चय करो, बाबा को याद करना है। अंतकाल जो नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे यह अक्षर झूठे लिखे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे, सो स्वर्ग का नारायण बने। अंतकाल नारायण क्यों कहते समझते हैं? श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, तो भला श्री कृष्ण को सिमरे ना, श्री कृष्ण को याद करते। नारायण का किसको पता नहीं है? श्री कृष्ण की जयंती मनाते, भला राधे की जयंती कहाँ? श्री कृष्ण का जन्म मनाते। नारायण का कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं? प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः, ब्रह्मा की मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापना करते। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। यह तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद दे प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसीलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। पॉइंट नंबर 2, ऐसे अभ्यास करना है जो अंतकाल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। 24 जुलाई 2026 का वरदान, मास्टर नॉलेज फुल बन, अनजानपने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेज फुल बनने वाले में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वह ऐसे कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकती कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का ज्ञान नहीं रह सकता, और जो योग युक्त उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसीलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उसके लिए हार खाना असंभव है। स्लोगन, जो सदा प्रसन्नचित्त है वह कभी प्रसन्नचित्त नहीं हो सकता। यह व्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती है, टाइम नहीं लगता है। अगर आप इस चैनल पर डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।